हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम प्राइस कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, और फिर प्राइस कंट्रोल के कितने टाइप्स है, और फिर उनका इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स पे क्या पड़ता है और ओवरऑल सोसाइटी पे क्या पड़ता है। लास्ट लेक्चर में हमने डेड वेट लॉस का एक कॉन्सेप्ट हमने देखा, उसको हमने अंडरस्टैंड किया, और वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम फर्दर समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि प्राइस कंट्रोल जो है ये क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि एक मार्केट मैकेनिज्म में जो प्राइस और क्वांटिटी है वो डिटरमाइन होते हैं सप्लाई और डिमांड के ज़रिए से। अगर हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे, तो मार्केट में जो है खुद ब खुद प्राइस और क्वांटिटी तय होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो ये यहाँ पे आपके लिए ग्राफ है, सप्लाई और ये है डिमांड हमारी, और इनके ज़रिए से जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम है, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। तो अगर हम ऐसे ही सिस्टम को रखेंगे तो ये मार्केट मैकेनिज्म हुआ। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि किसी खास सेक्शन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमने प्राइसेस को जो है वो आर्टिफिशियली डिटरमाइन करना है, यानी कि वो प्राइसेस एक्चुअली इम्पोज करते हैं, उनके लिए कानून बनाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इस प्राइस पे बेची जाएगी। तो एक किस्म का लॉ आता है और उसकी बुनियाद पे फिर प्राइसेस को आर्टिफिशियली डिटरमाइन किया जाता है, तय किया जाता है। तो दैट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है तो वो माना नहीं जाता है, उसको अल्टर किया जाता है। अब इस इक्विलिब्रियम प्राइस को हम दो तरीकों से अल्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस है। एक ये है कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो हमारा होता है उससे ज़्यादा प्राइस रखा जाएगा, एक वो है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस रखा जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है वो यूज़ कर सकता है एक गवर्नमेंट, और यही फिर बुनियाद बनती है कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ प्राइस कंट्रोल है, यानी कि दो मेथड्स है प्राइस कंट्रोल करने के लिए। एक को हम कहते हैं प्राइस सीलिंग और दूसरे को कहते हैं हम प्राइस फ्लोर। ये जो दो टाइप्स है ये एक्चुअली इट इज़ अबाउट कि आप इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस जो है वो सेट कर रहे हैं या इक्विलिब्रियम से नीचे आप अपना प्राइस सेट कर रहे हैं। ये जो दो ग्राफ्स आपके सामने हैं, ये मैंने इन्हीं दो टाइप्स ऑफ प्राइस कंट्रोल के बारे में के मुतालिक हमने यहाँ पे बनाए हैं। और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस सेलिंग और फिर प्राइस फ्लोर, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है। देखिए, प्राइस सेलिंग हम किसे कहते हैं। अभी अगर गवर्नमेंट ये चाहेगा कि हम कंज्यूमर्स को बेनिफिट देना चाहते हैं, तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जो प्राइस सेट करेगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगी। तो उसकी बुनियाद पे जो कंज्यूमर्स होंगे उनको फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इन सडन केसेस जो है गवर्नमेंट किसी चीज़ का प्राइस जो है वो कम रखती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो आते हैं और डिफरेंट चीज़ों के प्राइस देखते हैं, और ये देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो रेट लिस्ट हमने दिया है उसी के मुताबिक जो है प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो सेल होते हैं ऑन दैट वेरी प्राइस। तो बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करती है प्राइस लोअर लेवल पे, अदरवाइज जो वो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्राइस पे भी बिक सकता है मार्केट में, तो वो लोअर प्राइस पे इसको सेट करते हैं ताकि एक कंज्यूमर को जो है वो बेनिफिट हासिल हो जाए। इसी तरह बड़े शहरों में क्या होता है, या जो एडवांस्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे ये होता है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं, वो सफ़र करते हैं और माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जो जॉब्स के लिए या स्टडीज़ के लिए। तो वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स की ज़रूरत पड़ती है या मकानों की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मकान बनाते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ताकि वो अपने फ्लैट्स जो है वो किराया पे दें उनको। और फिर वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि प्राइसेस जो होंगे मकानों के जो किराया होंगे, जो रेंट होगी, वो नीचे रहनी चाहिए, तो ताकि आम लोगों को फ़ायदा इससे मिल जाए। तो इस गर्ज से कि कंज्यूमर को फ़ायदा मिल जाए, इसलिए प्राइसेस जो है वो नीचे रखे जाते हैं। और गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि ये जो प्राइस है ये
चूंकि टेंडेंसी है प्राइस में कि ये इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ चला जाएगा, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसका प्राइस जो है वो नीचे ही रहे, इक्विलिब्रियम की तरफ जो है वो ना चला जाए। तो गवर्नमेंट एक लिमिट सेट करती है ताकि ये प्राइस इसके ऊपर ना चला जाए। यहां पे ये कोशिश होती है कि प्राइस को रोके रखना, लोअर लेवल पे इसको ऊपर ना जाने देना। तो एक लिमिट रखा जाता है जिसके ऊपर प्राइस ना चला जाए, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। सीलिंग का मतलब ये नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम से ऊपर है, नहीं, सीलिंग का मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम से एक्चुअली नीचे है और कोशिश ये है कि ये इक्विलिब्रियम की तरफ ना जाए हमारा प्राइस, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइस सेलिंग। और प्राइस सेलिंग में जो बेनिफिशियरी होता है, जिसको बेनिफिट देना होता है, वो एक कंज्यूमर होता है। तो ये बात हमने यहां पे समझी। अब देखिए, जब प्राइस अब आर्टिफिशियली सेट हो गया, फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम प्राइस है तो ये प्राइस सेलिंग है हमारा, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, ये था पहला इक्विलिब्रियम। और यहां पे आप फोकस करिएगा इस चीज पे कि यहां पे सप्लाई और डिमांड बराबर थे, लेकिन जब हम यहां पे प्राइस सेट करेंगे तो ये हमारी फिर सप्लाई बनती है, क्योंकि प्राइस को हमने रिड्यूस किया, सप्लाई अब कम है और डिमांड अब ज्यादा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं मिसमैच है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो यहां पे एक्सेस डिमांड पैदा हो जाती है। ये एक चीज है जो आपने यहां पे याद रखनी है। दूसरी चीज जिसपे आप फोकस करेंगे वो ये है कि आप देख सकते हैं यहां पे ये जो एरिया है ये इक्विलिब्रियम है, राइट, और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो एरिया है अप टू डिमांड कर्व, ओके, तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। और इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे का जो एरिया है अप टू सप्लाई कर्व, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। वो लास्ट लेक्चर्स में हमने वो डिस्कस किया हुआ है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब हम ये देखेंगे कि इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है जब हम प्राइसेस को नीचे रखते हैं, प्राइस एक सीलिंग जो है वो इंपोज करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये प्राइस हमारा है, अब ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, क्योंकि अब सप्लाई होगी नहीं उतनी, सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो गई। अब ये हमारी जो है वो जो है सीलिंग, जो प्राइस सीलिंग हमने इंपोज की, उसके मुताबिक अब ये क्वांटिटी है जो प्रोड्यूसर बनाएंगे और कंज्यूमर को इतना ही यूज करना है। तो दैट मीन्स कि ये हमारी क्वांटिटी है। और अब यहां पे देखिए ये हमारा प्राइस है। गवर्नमेंट का मकसद है कि कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाना, तो अभी देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस के साथ जो है क्या होता है यहाँ पे। अब देखिए कंज्यूमर सरप्लस होता है जो डिमांड लाइन होती है और प्राइस लाइन के दरमियान कुछ जो एरिया है वही कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो यहाँ डिमांड लाइन अब यहाँ से है और अब नई प्राइस लाइन यहाँ से है, लेकिन चूंकि कंजप्शन यहाँ तक ही होती है इसलिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं डी, पी, सी, एल और एन, यही हमारा जो है अब कंज्यूमर सरप्लस यानी कि बनता है। इससे पहले कंज्यूमर सरप्लस था डी, पीई और एन, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये इसमें इंक्लूडेड था। अब क्या है, अब ये ट्रायंगल जो है ये तो नहीं है, लेकिन ये वाला एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये एरिया छोटा है इससे, इसलिए कंज्यूमर को एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे हासिल हो रहा है। सो दिस इज अ पॉइंट। तो ये कंज्यूमर सरप्लस रहा। फिर रहा प्रोड्यूसर सरप्लस। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्राइस लाइन यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस और सप्लाई कर्व के दरमियान है, तो ये पी सी, यहाँ पे एस लिखिए, पी सी, एस और एल जो ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। इससे पहले प्रोड्यूसर सरप्लस था एस, ई और पी ई, तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोड्यूसर सरप्लस था, तो अब ये काफ़ी कम हो गया। तो बेसिकली जो कंज्यूमर सरप्लस में इजाफा हुआ उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे कमी हुई, वहाँ पे इजाफा हुआ। तो ये बात पता चली कि एक में इजाफा हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस में इजाफा हो रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस में कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पे बात इतनी ही नहीं है, यहाँ पे ये बात है कि चूंकि प्रोडक्शन सिर्फ यहाँ तक है, कंजप्शन सिर्फ यहाँ तक है, इससे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये ट्रायंगल आप जो देख रहे हैं, तो ये था जो है कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। ये वाला एरिया है कंज्यूमर सरप्लस, ये था प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अब ये हासिल किसी को नहीं होगा क्योंकि अब हमारी प्रोडक्शन इससे पहले ही रुकती है, कंजप्शन इससे पहले ही रुकती है। तो ये जो एरिया है ये दो ट्रायंगल्स भी कह सकते हैं या एक ही ट्रायंगल भी आप इसको मान सकते हैं। तो इट इज इसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस। तो ये है सिचुएशन जब हम प्राइसेस को आर्टिफिशियली नीचे लाते हैं, तो एक तो जो सरप्लसेस है उनमें तब्दीली आ जाती है और दूसरा ये कि एक डेड वेट लॉस, यानी कि जो इससे पहले फ़ायदा हासिल हो रहा था प्रोड्यूसर को भी, जो कंज्यूमर है उसको भी हो रहा था, लेकिन अब वो फ़ायदा हासिल किसी को नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस। ओके, तो ये बात यहाँ पे हमने याद रखनी है। अब इसको हम कंक्लूड करेंगे कि इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सिचुएशन क्या है, वो इस तरीके से हम करेंगे। देखिए फ़ायदा किसको देना है,
कंज्यूमर को फायदा देना है। अब प्राइसेस जब हमने नीचे रखे तो इसका एक फायदा ये होगा कि प्रोडक्ट्स विल बी अफोर्डेबल, इससे जो है वो खरीदने वाले खरीद सकेंगे, ये मुमकिन होगा उनके लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये होगा कि एक्सेस डिमांड अब यहाँ पे पैदा हो गई। अब उतनी डिमांड तो नहीं है, अब फुलफिल नहीं हो रही है जितनी लोग डिमांड करते हैं इस प्राइस पे। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो रेशनिंग करते हैं। वो ये देखते हैं, एक स्कीम बनाते हैं, उसके तहत जो है हर फैमिली को अपना एक शेयर मिलता है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को जो है बांटा जाता है। तो ये एक सिस्टम जो है वो वजूद में आता है जिसको हम रेशनिंग कहेंगे। फिर इससे कौन सी प्रॉब्लम्स अब इमर्ज हो जाती है, कौन से मसाइल इससे खड़े हो जाते हैं। तो पहला है, इससे इनकन्वीनियंस होती है। इनकन्वीनियंस ये होती है कि इससे पहले आप मार्केट में जाते और प्रोडक्ट अपने साथ लाते, अब ऐसा नहीं है। अब आपने जो है फेयर प्राइस शॉप पे जाना है, गवर्नमेंट के किसी जो उन्होंने डिजिग्नेट किया होगा मार्केट वगैरह, वहाँ पे जाना है और ये वहाँ कतार में बैठना है, लाइन में बैठना है, फिर वहाँ से चीज़ अपनी हासिल करनी है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है क्योंकि एक्सेस डिमांड है, सप्लाई कम है, क्योंकि हमने प्राइसेस को रिड्यूस किया। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि चूंकि डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिटी को जो है कम भी कर सकते हैं, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए क्वालिटी कंप्रोमाइज भी यहां पे हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि ब्लैक मार्केट भी इसकी वजह से पैदा हो सकता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और हर जगह जहां पे ये मिसमैच होता है वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि यू कैन हैव ए ब्लैक मार्केट, तो वो मसला हो जाता है। और चौथी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो सामने आती है, जो लॉस है, वो ये है कि डेड वेट लॉस इससे पैदा हो जाता है। वो फ़ायदा जो इससे पहले कंज्यूमर को मिलता था, प्रोड्यूसर को मिलता था, अब ना वो कंज्यूमर को मिल रहा है, ना वो प्रोड्यूसर को अब मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से मसाइल यानी कि पैदा हो जाते हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि हमने ये करना ही नहीं चाहिए, या कि फिर हम ये क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आम कंज्यूमर है उसके लिए वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो जाए जो काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि उसके लिए। बट वंस वी फील कि अब सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से चल रहा है, उनकी इनकम ठीक है, तो फिर उस वक्त जो है हमने आर्टिफिशियली प्राइसेस को नीचे नहीं रखना चाहिए। एनीवेज ये हमारा है प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट और इसके इंपैक्ट वगैरह, वो सब चीजें हमने यहाँ पे देखे। अब हम दूसरे ग्राफ पे आते हैं। यहाँ पे है हमारा जो प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट है। प्राइस सीलिंग में क्या है, प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे रखा जाता है, कोशिश ये है कि ये ऊपर ना चला जाए, उसके ऊपर इसलिए एक लिमिट रखा जाता है। प्राइस सीलिंग में इसके बरक्स होता है, इसके यानी कि अगेंस्ट होता है। वो ये है कि प्राइस सीलिंग में कोशिश होती है कि प्रोड्यूसर को फ़ायदा मिले। कुछ जो सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी में या एग्रीकल्चर वगैरह, कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे अगर उनको एडिशनल बेनिफिट ना मिले तो वो फिर काम नहीं करेंगे, अगर उनको ज़्यादा रिटर्न्स ना मिले। तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट क्या करती है कि वो हायर प्राइसेस रखते हैं उनके लिए, ताकि उनको फ़ायदा मिले। तो फिर हायर प्राइसेस अब रखे जाते हैं किन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि उनको एडिशनल बेनिफिट हासिल हो जाए। अब जब हायर प्राइसेस आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है जब प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे तो डिमांड तो कम हो जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, हमने प्राइसेस को ऊपर किया, इंक्रीज किया, ये पीएफ यानी फ्लोर प्राइस हमने यहां पे रखा। हाँ, ये बात आप यहां पे याद रखेंगे। इसको फ्लोर प्राइस क्यों कहेंगे, इसको फ्लोर प्राइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये प्राइस जो है ना ये नीचे ना चला जाए, इक्विलिब्रियम पे ना चला जाए, क्योंकि उससे जो है उस इंडस्ट्री का नुकसान होगा जिसके लिए ये प्राइसेस जो है बढ़ाए गए। तो कोशिश ये है कि ये नीचे ना चला जाए, इसलिए एक प्राइस लिमिट सेट किया जाता है ताकि प्राइस उससे नीचे ना चला जाए। तो इसलिए इसको फ्लोर प्राइस हम कहते हैं। फ्लोर मीन्स फर्श यानी कि नीचे ना चला जाए, और सीलिंग मीन्स छत यानी कि ऊपर ना चला जाए। तो दिस इज ये जो है आप सीलिंग और फ्लोर से ये मतलब नहीं निकालेंगे कि सीलिंग का मतलब है कि इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला प्राइस और फ्लोर का मतलब है कि इक्विलिब्रियम से नीचे वाला प्राइस। बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। सीलिंग का मतलब है कि इक्विलिब्रियम से नीचे वाला प्राइस, और फ्लोर प्राइस का मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला प्राइस। इसमें कोशिश ये है कि ये इक्विलिब्रियम पे ना चला जाए, इसके नीचे ना आ जाए। तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सेलिंग प्राइस। तो एनीवेज अब क्या हो रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे सिचुएशन ये है कि प्राइसेस को आपने बढ़ा लिया, अब ये इक्विलिब्रियम था, अब जब प्राइसेस आप बढ़ाएंगे तो डिमांड तो कम होगी लेकिन सप्लाई ज़्यादा होगी। तो PFX जो है ये डिमांड है और PFZ जो है ये हमारी सप्लाई है। तो एक्सेसिव सप्लाई जो है वो यहाँ पे पैदा हो जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इसकी है। अब दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो ये कि प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस के साथ क्या होता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कहाँ से था पहले, PE E और S ये प्रोड्यूसर सरप्लस था, इससे पहले PE D और E ये था कंज्यूमर सरप्लस। डिमांड करूँ और प्राइस लाइन के बीच में कंज्यूमर सरप्लस और प्राइस लाइन और सप्लाई करूँ के बीच में प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखिए इसके साथ क्या हो रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो अब कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना है, वो सिर्फ है D, PF और X, क्योंकि PF हमारी नई प्राइस लाइन है इसलिए ये यानी कि श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर सरप्लस है उसके साथ क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस था इससे पहले PE E और S ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, लेकिन अब ये कहां पे आ रहा है, अब ये आ रहा है SYXPF, SYXPF। तो ये जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा बन रहा है जो प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस में इसे यहाँ ये जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल है ये निकालिए, लेकिन ये डालिए, ये स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगुलर एरिया ये डालिए, तो ये पता चलता है कि थोड़ा सा निकाला लेकिन ज्यादा इसमें जो है यहाँ से डाला गया, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में इजाफा हुआ लेकिन कंज्यूमर सरप्लस में कमी हुई। तो ये सिचुएशन इसके बिल्कुल बरक्स है, यहाँ पे कंज्यूमर को ज्यादा फायदा मिल रहा था, यहाँ पे प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदा मिल रहा है। एज वाज जिस तरीके से चाहा था गवर्नमेंट ने वैसा ही हुआ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी जिस तरह यहाँ पे डेड वेट लॉस पैदा हो जाता है, यहाँ पे भी डेड वेट लॉस पैदा हो जाता है। देखिए डिमांड सिर्फ इतनी है इसलिए जो है मार्केट में इतना ही बेचा जाएगा। अब जब मार्केट में इतना ही बेचा जाएगा तो दिस इज द एरिया विच विल बी कवर्ड, और ये जो एरिया इससे पहले था जो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में आ रहा था, अब ये किसी भी सरप्लस में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस। सो दिस इज आवर डेड वेट लॉस, क्योंकि प्रोडक्शन कंजप्शन अब कम हो रही है। तो दिस इज द सिचुएशन विद रिगार्ड टू प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस एंड डेड वेट लॉस व्हेन इट कम्स टू प्राइस फ्लोर। तो ये दो कंसेप्ट्स हैं और इनके इंप्लीकेशंस। अब इसको हम थोड़ा सा नटशेल में कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे मकसद है प्रोड्यूसर को फायदा देना, तो प्रोड्यूसर जो है वो फोकस में है। दूसरा ये कि जैसे कि एग्रीकल्चर है या मिनिमम वेज लेजिस्लेशन हर मुल्क में तकरीबन होती है कि भाई आपने एक मजदूर को जो है 1 घंटे के इतने पैसे देने हैं, 1 दिन के इतने पैसे देने हैं या 1 महीने के इतने पैसे देने हैं, तो वो गवर्नमेंट तय करती है ताकि लोग इसको कम ना दे, इससे कम पैसे ना दे, ताकि उसका जो बेनिफिट हो, जो इस वक्त जो मजदूर है उसका बेनिफिट हो उसमें, या प्रोड्यूसर जो है उसका बेनिफिट हो उसमें। तो ये सब चीज़ें होती है और उम्मीद ये होती है कि भाई इससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तो उसका भी काम चलेगा, उसका भी घर चलेगा, या जो अगर इंडस्ट्री की बात हो या एग्रीकल्चर की बात हो ये तरक्की करेगी अगर हम हायर प्राइसेस रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मसला पैदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है, तो इसलिए ये जो एक्सेस सप्लाई हो यानी कि पैदा होगी, इसका हम क्या करेंगे। तो फिर गवर्नमेंट को जो है, चूंकि प्राइसेस भी उन्होंने ही जो है वो उसमें इजाफा किया, इसलिए गवर्नमेंट को ही ये प्रोक्योर करना पड़ता है ये जो एक्सेस अमाउंट यहाँ पे यानी कि बनता है, जो एडिशनल अमाउंट यहाँ पे बनता है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या पैदा हो जाती हैं उस पर आते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स इसमें ये पैदा हो जाते हैं कि एक्सेस सप्लाई है, चाहे एक्सेस डिमांड होगी एक्सेस सप्लाई होगी, बोथ वेज इट इज ए प्रॉब्लम। सबसे बेहतरीन पोजीशन यही है कि आपका इक्विलिब्रियम हो, ना एक्सेस सप्लाई हो ना एक्सेस डिमांड हो, ऐसा प्राइस हो जहां पे दोनों सेटिस्फाई हो जाएं, तो ये मसला बन जाता है। अब एक्सेस सप्लाई पैदा होगी तो फिर गवर्नमेंट को ये परचेज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ये परचेज करेगा तो फिर जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी है उस पर तो असर पड़ेगा, या जो एक्सचेकर है उस पर असर पड़ेगा, गवर्नमेंट के फंड जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, बल्कि इससे तो पूरे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो एक मसला बन जाता है इन द लॉन्ग रन यानी कि गवर्नमेंट्स के लिए। तो इसी तरह एक बहुत बड़ा नुकसान जो इसका है, प्रॉब्लम जो है वो है डेड वेट लॉस, इससे पैदा हो जाता है। जो टोटल सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कहा, वो यहाँ पे था अवेलेबल, वो हासिल हो रहा था, प्रोड्यूसर को आधा हासिल हो रहा था, कंज्यूमर को आधा हासिल हो रहा था, अब वो किसी को हासिल नहीं होगा। तो ये डेड वेट लॉस यानी कि मुफ्त का नुकसान भी इसमें हो रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए था। तो
लेकिन ये होता है जब प्राइस फ्लोर हम इम्पोज करते हैं। लेकिन अगेन जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी हमने ये याद रखना है कि इन सडन केसेस ये गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि सब लोग साथ लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। कुछ लोग वरना जो है वो तरक्की नहीं करेंगे, वो काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर उनको हम सपोर्ट ना करेंगे, मिनिमम वेजेस अगर तय ना हो जाएं, तो लोग तो अगर लोगों की तादाद ज़्यादा हो तो लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, मजदूर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अगर उनकी तादाद ज़्यादा हो, उनको काफ़ी कम पैसे दिए जाएंगे बहसते मजदूरी वेजेस वगैरह, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली दिस बिकम्स ए कंपल्शन फॉर द गवर्नमेंट्स, देयरफॉर दे टेक दीज इनिशिएटिव्स। चाहे इंडस्ट्री का कोई मसला हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, या लेबर का मसला हो, तो गवर्नमेंट को मजबूरन ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आई होप कि ये जो कंसेप्ट्स है प्राइस कंट्रोल के, प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोर, फिर इनका इम्पैक्ट कंज्यूमर पे, प्रोड्यूसर पे, टोटल वेलफेयर पे, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे स्टडी की अबाउट दिस प्राइस कंट्रोल, जिसमें प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोर दो बुनियादी टाइप्स है, ये सब चीज़ें आपने अच्छे से समझे होंगे। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।